शहर में कुछ रोज कबल मंदिर को नुकसान पहुंचने का वाकया पेश आया था। पुलिस ने बताया कि पुराना पुल मंदिर में एक सारिक मैनोशी करने के बाद चोरी करने के लिए खुफल तोड़कर अंदर दाखिल हो गया और मंदिर को शदीद नुकसान पहुंचाया। जैसे ही मंदिर को नुकसान पहुंचने की इत्तला आम हुई, हुजूम जमा हो गया। पुलिस के आला ओहदेदारों, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एस त्रिपाठी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बाबूराव और दीगर आला ओहदेदारों ने मंदिर पहुंचकर जायजा लिया। मंदिर को नुकसान पहुंचाने वाले शख्स महबूबनगर का रहने वाला 28 साल के नायक को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एस त्रिपाठी ने ये बात बताई। उनके हमरा और भी पुलिस के ओहदेदार मौजूद थे। ये 30-31 जुलाई की रात को ये इंसिडेंट हुआ हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन लिमिट में। दरवाज़ा महाकालम्मा मंदिर के अंदर एक व्यक्ति जाकर के और वहाँ टेम्पल प्रेमाइसिस में तोड़फोड़ किए, वहाँ के सामान को गिराए, इधर उधर किए। उसके बाद से लोकल लोगों को पता चला, मंदिर के पुजारी को पता चला। जैसे ही पता चला उन लोगों ने पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दी। हम लोग गए तो उस समय हमने देखा कि लोकल जो लोग हैं उन लोगों ने बताया कि एक आदमी इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में, बहुत ही पिए हुए स्टेट में वहां पे लेटे हुए थे टेम्पल प्रेमाइस के अंदर। उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था। डाउट के बेस पर हम लोग उनको लेकर के गए। उनका मेडिकल भी हम लोगों ने चेकअप कराया। बाद में जब वो होश में आए तो हमने उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद उनकी एक्टिविटीज के बारे में हमें जानकारी हुई। इन व्यक्ति का नाम है के पेरिया नायक, सन ऑफ केटवात चंद्रू, एज 28 ईयर, पेदागुट्टा तांडा कुत्तूर मंडल के रहने वाले हैं। ये महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के। इसके पहले भी कई बार ये इस एरिया में आते रहे छोटा मोटा काम करने के लिए, और उस टेम्पल के आसपास से होकर के गुजरते थे इसके पहले भी, जैसा इन्होंने बताया। और बातचीत करने के बाद से इन्होंने कन्फेस किया। इन्होंने खुद बताया कि किस तरह से इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में इन्होंने इस सारी चीज को अंजाम दिया और जिसके बाद से उस एरिया में इतनी पैनिक हुई। इस केस को हमने क्राइम नंबर 141/14 अंडर सेक्शन 457, 427, 295 IPC सेक्शन के अंतर्गत हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया। तो इनका कन्फेशन इस केस की एक मेजर डेवलपमेंट है। हमें पता चला कि ये चीज उन्होंने कैसे किया। प्रीवियस इनके ऊपर, इनको इसके पहले भी एक चोरी के मैटर में ये कोतूर पुलिस में जा चुके हैं पुलिस स्टेशन में। और जैसा इन्होंने बताया और हमने प्राइमरी लोकल इंक्वायरी की, तो उस केस में इन्होंने चोरी की थी। जिसके घर में चोरी की थी उसका ब्रीफकेस इनके घर से मिला, फिर भी ये नहीं कबूल कर रहे थे। जब ब्रीफकेस इनके घर से मिला, फिर भी जहां तक मेरी जानकारी है तो उसके बाद भी इन्होंने कबूल नहीं किया था उस केस में। तो प्रीवियस में भी इनकी हिस्ट्री है इस तरह का काम में, कुछ काम चोरी का छोटा मोटा इस तरह का काम किए हैं। करने की वजह जैसा कि बता रहे हैं और हमारे इंक्वायरी में कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल पिए हुए था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं।
अब उनकी क्या ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन थी उस समय, उनकी मनोदशा क्या थी, इसके बारे में हम लोग रिपोर्ट ले सकते हैं, फिर से हम लोग बात करेंगे। मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल हिस्ट्री भी ले सकते हैं कि किस मनोदशा में इनको ये चीज करने की जरूरत पड़ी, क्यों किया। लेकिन ये सच है, जैसा आप सबने देखा, हम लोग भी थे, कि उस दिन इनकी हालत बहुत ही इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में थे, बिल्कुल लेटे हुए थे वहां पर, और अपने ऊपर इनका नियंत्रण उस समय नहीं दिखाई दे रहा था। बता रहे हैं, आपके जो सवाल है उसमें कई सारे इशूज एक साथ जुड़े हुए हैं। आपका जो सवाल है वो सिर्फ टेम्पल की सिक्योरिटी से नहीं जुड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि उसके आसपास पीने के अड्डे हैं, पीने के अड्डे हैं, वहां पर लोग दूर से आकर के पी रहे हैं। ये सारी चीजें देखी जाएंगी, और जो पीने के अड्डे हैं, या तो पीने के अड्डों को दूर हटाया जाए, या फिर टेम्पल के बारे में है कि भी देखना कि कहाँ कहाँ पर टेम्पल है। इस तरह का कुछ सेंसस कराया जा सकता है आपके सुझाव के मुताबिक, कि कहाँ कहाँ जो भी टेम्पल हैं वो किस जगह पर हैं, किस लोकेलिटी में है, वहाँ पर क्या सिक्योरिटी दी जा सकती है। तो उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैटर है, सिर्फ इस इंसिडेंट से जुड़ा हुआ नहीं, ये बहुत बड़ा मैटर है। ये सिक्योरिटी, ये पब्लिक सिक्योरिटी, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैटर आ जाता। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती कि क्या क्या है। ये बड़ा इशू आप खड़ा कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है क्या कर सकते हैं हम लोग। इस इशू के टाइम पे उस पर बारे में बोलना है, ये मुनासिब नहीं होगा। असल में जहाँ पर एक साथ कई बार इशू हुए हैं, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी है, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सीसीटीवी कैमराज लगा सकते हैं। जो लोग टेम्पल हैं उनसे हम लोग बात कर सकते हैं कि सिक्योरिटी को लेकर के उनकी तरफ से क्या सुझाव है, वो क्या कहते हैं। अगर टेम्पल को घेर दिया जाए, जैसे बाहर से भी, वो टेम्पल ऐसा है कि वहां से बाहर से भी कोई चीज कोई फेंक सकता है, उस दिन हम लोग देखे, तो उसके लिए क्या सुझाव उनकी तरफ से हैं, या हमारे जो सुझाव हैं उस पर वो कितना अमल करेंगे, ये सब देखना होगा। क्योंकि ये टेम्पल कमेटी से मिल करके, उनसे मिल करके, और हमारे सुझाव पर वो कितना अमल करते हैं। क्योंकि टेम्पल की सिक्योरिटी बड़ी इशू है, जब तक कुछ नहीं होता है कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार चूंकि ये लोगों के धार्मिक विश्वास के साथ, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मैटर है, तो इस पर बड़े संवेदनशील तरीके से आगे बढ़ना होगा। आप बताइए। अंदर तो लॉक को इन्होंने तोड़ा, इन्होंने बोला कि एक लॉक जो बाहर लगा हुआ था, उस लॉक को इन्होंने तोड़ा। वहां पे एक पत्थर लेकर के, पत्थर से लॉक को तोड़ा, लॉक को तोड़ के अंदर गए। दैट्स करेक्ट।